हाँ, इस तरह का जो असर डालने वाले लोग हैं ये आपको सर्वत्र व्याप्त मिलेंगे। जो अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी होकर के वो अंग्रेजी के माध्यम से अपने ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि अंग्रेजी लिख पढ़ यद्यपि होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान के रहत हीन के हीन। तो जब तक आपको हिंदी का ज्ञान नहीं होगा, मैंने देश के 19 से ज़्यादा हाई कोर्टों में काम किया है, मगर चूंकि कोर्ट की भाषा अंग्रेजी है, मजबूरी में मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ती है। मजबूरी में, अन्यथा मैं हिंदी बोलना पसंद करता हूँ। कई जगह मैंने हिंदी में बहस की है। हिंदी पर मुझे गर्व और गरिमा का एहसास होता है। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि अंग्रेजी बोलने से आदमी की प्रकांडता परिलक्षित होती है, मगर समाज में ऐसा ही प्रचलन कुछ देखने को मिल रहा है। आदमी हिंदी बोलता, संस्कृत बोलता, उर्दू बोलता, उसे अल्पज्ञानी भी कहते हैं लोग। जरा सा अंग्रेजी बोलने वाला आ जाता है तो वह सम्मान का कुछ ज़्यादा गृहीता बन जाता है समाज से कि भाई ये पढ़ा लिखा आदमी है। ऐसा भाव नहीं है। तो हिंदी भाषा बोलने में क्या शर्म है, लेकिन पूरा हिंदुस्तान भी तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसीलिए आज तक हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई, सिर्फ राजभाषा बन के रह गई। आज भी हमारे यहाँ पर 8 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर मीडियम ऑफ ऑफिस लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है, ठीक है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ इंग्लिश ही चल रही है। तो पूरा भारत ही जब ये चीज़ नहीं मान रहा है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है तो कैसे काम चलेगा। हर भाषा को प्रिजर्व करने के लिए इंडियन हेरिटेज में काम हो रहा है। अपनी भाषा को छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं, पंजाबी गाने बनते हैं तो आप पंजाबी बोलने लगते हैं, लोग महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। आपको बुंदेलखंडी बोलने में कैसी शर्म है? अपनी भाषा को बचाना, हमारी जो भाषा है वो हमारा धरोहर है। अपनी भाषा को पीछे छोड़ देना, दूसरी भाषा को अपनाना, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है। अपनी भाषा को हमेशा बचा के रखिए ताकि वो आदिकाल तक चलती रहे। मतलब ये कि हिंदी बोलना भी एक गर्व की बात मान लेनी चाहिए। जी हाँ, हिंदी बोलना एक गर्व की बात है। और हिंदी जो है एकदम संपूर्णता से, निपुणता से बोलिए। अगर आप कोई भी भाषा सीख रहे हैं तो भाषा ज्ञान होना अति आवश्यक है। इतनी खूबसूरती से हिंदी बोलिए कि अंग्रेजी बोलने वाला भी दंग रह जाए। जी हाँ, बहुत मिलते हैं ऐसे लोग जो कि नहीं समझते, इंग्लिश नहीं आती, फिर भी वो गलत सलत इंग्लिश बोलते हैं और शायद रौब जमाने के लिए या अपने आप को एजुकेटेड दिखाने के लिए ही बोलते हैं। बट आपका एजुकेशन आपकी भाषा से, आपके बोलचाल के तरीके से दिखता है। आप कितने प्रभावशाली तरीके से बोल रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना अपनी बात से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। बाकी इंग्लिश हो या हिंदी हो, आप किसी भी भाषा में सहजतापूर्वक जिसमें आप बात कर सकते हैं, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय उसके के गलत अंग्रेजी बोल के बिल्कुल रौब झाड़ता। जी जी हाँ, नेचुरली होता है ऐसा, क्योंकि अपने हिंदुस्तान में अंग्रेजी लोग बहुत एक स्टेटस सिंबल मान लिया उन्होंने, और कम बोल पाते हैं लोग। तो वो जो बोलते हैं वो अपने आप को बहुत ग्रेट समझते हैं कि अरे यार मुझे तो इंग्लिश आती है, मैं तो इन सबसे बहुत ऊपर हूँ। तो वो चीज़ दिखती है क्या जब तक हिंदुस्तान में अपनी हिंदी भाषा बहुत सरल, बहुत अच्छी है। मुझे लगता है वो ज़्यादा उसमें हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं इंग्लिश की अपेक्षा। ये भी देखा गया है कि लोग आधा हिंदी और आधी अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम हिंग्रेजी कहते हैं। अंग्रेजी, राइट। तो ऐसे लोग आपके जीवन में आते हैं क्योंकि इंग्लिश बोलने भाई हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जो बोलते कभी कभी वो गलत भी बोलते हैं, ग्रामर भी गलत रहती है उनकी, लेकिन बस बोल रहे हैं कि हम एक मतलब स्टेटस सिंबल है हमारा, तो हमें बोलना है, गलत सलत जैसे भी बोलना है, रौब झाड़ना है। रौब झाड़ना है, मतलब अगले पे एक इम्प्रेशन पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल। इंग्लिश उनको बिल्कुल बेस नहीं आता है इंग्लिश का, कि बेस क्या है, और बस उन लोग थोड़ा बहुत इधर उधर के सुने हुए शब्द बोल लेते हैं और वो उसको ही अपना सिंबल बना लेते हैं। लेकिन ये गलत है। जिनको वास्तव में इंग्लिश आती है, जो बहुत अच्छे से, जिनके पास बेस है इसका, वो लोग इस बात को नहीं मानते। उन लोग बाकायदा मतलब सब भाषाओं का सम्मान करते हैं, हिंदी का, इंग्लिश का। और जैसे मैं हूँ, मैं MA हूँ, इंग्लिश से भी हूँ, संस्कृत से भी हूँ, इकोनॉमिक्स से भी हूँ, और मेरी इंग्लिश अच्छी है। मैं 9, 10, 11, 12 BA MA तक इंग्लिश पढ़ाती रही हूँ और कंपटीशन के बच्चों को भी इंग्लिश की कोचिंग देती रही हूँ। लेकिन मैंने कभी भी नहीं, मतलब मुझे घमंड आया कि मैं इंग्लिश ही बोलूँ, हिंदी नहीं बोलूँ।
बेधड़क लोग वही बोलते अपनी शान दिखाने के लिए भी अंग्रेजी बोलते हैं, ऐसे मिले आपको जीवन में लोग? हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिले। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो अपने आप को ये जाहिर करते हैं कि मैं सुपीरियर हूं, मैं इस बात का जानकार हूं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि ये, जैसे मैं ब्रिटिश में जाता हूं तो ब्रिटिश में एक झाड़ू लगाने वाला भी अंग्रेजी ही बोलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे ज्यादा योग्य है, क्योंकि ये उसकी अपनी मदर टंग से, अपनी मातृभाषा है, वो अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है। हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरों की नकल करते हुए हम लोग सिंपली उनकी भाषा को बोलते हैं और अपने आप को ये जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत ज्यादा योग्य हूं और बहुत ज्यादा जानकार हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मानते हैं कि भाषा सिर्फ एक दूसरे को समझने का माध्यम है, ना कि रसूख दिखाने का? नहीं, बिल्कुल रसूख दिखाने की बात नहीं है, सिंपली समझने की बात है। लेकिन हम आज के वर्तमान परिवेश में ये ऐसा समय आ गया है कि हम अपना इस भाषा शैली को अपने रसूख दिखाने के लिए इस्तेमाल। मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि लोगों के मन में ये भ्रांति है कि अंग्रेजी बोलने से उनका कद बढ़ जाता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इससे कुछ नहीं होता है। हिंदी का भी प्रचार प्रसार अब होने लगा है और इसके लिए गवर्नमेंट शासन ने भी जो है बहुत प्रयास शुरू किए हैं। सब विभागों में हिंदी अधिकारी बनाए गए हैं। और एक विशेष बात मैं बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में केवल हिंदी जो है 70 एसआई की परीक्षा में 70 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, बाकी विषय नहीं पूछी जाते। बाकी विषय 20-20 नंबर के पूछे जाते हैं, लेकिन हिंदी विषय केवल 70 नंबर का पूछा जाता है। तो ये हिंदी के महत्व के लिए, प्रचार प्रसार के लिए हमारे लिए शुभ संकेत तो है ही शासन के द्वारा। हाँ, ये बात तो मैं महसूस करता था जॉब के पीरियड में भी। जब मैं प्रशासनिक था तो कोई पब्लिक का आदमी या कोई डिविजनल ऑफिसर या कोई आता था तो वो इंग्लिश बोल करके जवाब झाड़ने का प्रयास तो करता था, बट उसके साथ साथ क्या था कि वो इंग्लिश तो बोल रहा है। क्योंकि मेरा बेसिक कंसेप्ट जो है इंग्लिश स्कूल के पढ़े हैं, मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो वो अपना लैंग्वेज में जो है ना तो उनके प्रपोजिशन है न शब्दों का चयन है, लेकिन वो केवल रवाल झाड़ने के लिए इंग्लिश बोलते हैं। इसलिए उनसे भी मेरी सलाह है ऐसे लोगों से कि वो या तो इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी में तो आ ही जाते हैं, तो स्टार्टिंग से ही देवनागरी में बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोग यदा कदा क्या अधिकतर मिलते रहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि हिंदी भाषा जितनी समग्र भाषा कोई है ही नहीं। उन्हें ये नहीं पता कि हिंदी में मात्राएं हैं और अंग्रेजी में कोई मात्रा ही नहीं है। तो अंग्रेजी समग्र भाषा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि वो बातचीत का पर्याय हो सकती है, लेकिन मैं अंग्रेजी को समग्र भाषा नहीं मानता हूँ। एक संपर्क भाषा होती है, एक मातृभाषा होती है, लेकिन संपर्क भाषा को ऐसा उपयोग नहीं करना चाहिए कि वो अपनी मातृभाषा को दबा के हम उसको अपने सर पे नहीं बिठा सकते, क्योंकि हमारी जो भी मातृभाषा है वो हमारी पहचान है। अगर हम भारत के बाहर कदम रखेंगे तो हम भारतीय कहलाएंगे, और भारतीय भाषाएं विविधताओं को लेकर के है, ना कि जो आजकल आधुनिक भाषा में कहा जाता है कि अंग्रेजी। मेरा अंग्रेजी से कोई वैर नहीं है, अंग्रेजी मेरे को भी बहुत पसंद है, अंग्रेजी कई जगह काम भी आती है, लेकिन उसका एक स्तर होना चाहिए और समुचित स्तर होना चाहिए। मानसिकता वाली बात है जिसको गुलामी की मानसिकता कह सकते हैं। हमको लगता है कि अगर हम अंग्रेजी बोलते हैं तो हम पढ़े लिखों में हमारी सबसे ज़्यादा गिनती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम अपनी मातृभाषा में, आप तो देखिए कई देश ऐसे हैं जो उनको अंग्रेजी आती है बाहर में, लेकिन वो अपनी मातृभाषा में, जिसमें जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, वो और रशिया है, ये आपने देखा होगा, ये अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। तो हमें अपनी मातृभाषा पे गर्व होना चाहिए। ये नहीं कि हम अंग्रेजी बोले तो हम लगे कि हमारा स्टेटस बढ़ गया, ऐसा नहीं। तो लिहाजा हमको अपनी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए और ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं। हाँ, होता है। बहुत से लोग उनकी आदत होती है कि हम हिंदी बात कर रहे हैं, वो अंग्रेजी बात करने लगते हैं। उनकी बात समझ लेते, अंग्रेजी में जवाब तो नहीं दे पाते, लेकिन उनकी बात समझ लेते हैं। लेकिन सामने वाला अंग्रेजी जब बोलता है तो कभी कभी मैं टोक भी देता हूँ, सर हिंदी बात की, मुझे अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आती। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आप पे साहवी अपना रुतबा झाड़ना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। वो रुतबा झाड़ने के लिए ही सबसे पहले वो अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर बाद में तो अंग्रेजी हमारे यहाँ पे कभी भी इस तरीके की भाषा रही नहीं है। लेकिन चूंकि गुलामी की मानसिकता बहुत अंदर तक चली गई है,
हम लोगों ने कॉन्वेंट स्कूलों को, इन विद्यालयों मतलब हिंदी विद्यालयों को छोड़ करके कॉन्वेंट स्कूलों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। वहीं के लोगों को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा भी माना है। तो धीरे धीरे यही गुलामी की मानसिकता हमारे दिमाग में बैठ कर गई और आज ये भाषा हमें एक स्टेटस सिंबल लगती है। और इसी भाषा की वजह से बहुत सारी प्रतिभाएं सफ़र करती हैं। जब जो आपको हमने आर्यभट्ट दिया, अंग्रेजी नहीं जानते थे आर्यभट्ट, हमने आपको इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए, त्रिकोणमिति दी, ट्रिग्नोमेट्री दी, बीजगणित दिया, ये सब लोग, ये कोई अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने दिया ना। उसी तरीके से आज अगर हमारी भाषा वापस लौटती है, उसका सम्मान वापस लौटता है, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि हमें विश्वगुरु बनने से कोई रोक भी नहीं सकता। लोग मिलते हैं, लेकिन चूंकि मैं तो देखो पढ़ा लिखा भी हूँ, राजभाषा से संबंधित भी हूँ। अभी एक प्रोग्राम हुआ था इलाहाबाद में राजभाषा वाला, तो जो पढ़ा लिखा है वो इन चीज़ों को नहीं मानता है, ना उन चीज़ों के रौब को समझता है। हम हिंदू में हिंदी है, वो अपने यहाँ कहा गया है कि हिंदी है हम बताने, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान में रहिए। हमारी भाषा, मूल भाषा, मातृभाषा सभी हिंदी है। हमारा एक ही संदेश है, हिंदी में लिखें, हिंदी में बोलें, हिंदी में बात करें और हिंदी को सम्मान दें। ऐसे लोग सोसाइटी में अधिक देखने को मिलते हैं जो आते हैं और बड़े आवेश में शुरुआत तो वो अंग्रेजी से करते हैं, परंतु बात करते करते हिंदी पे आ जाते हैं और कभी हिंदी बीच में बोलते हैं, कभी अंग्रेज़ी बोलते हैं। नतीजतन ये होता है कि ना ही उनकी हिंदी पे अच्छी पकड़ होती है और ना ही अंग्रेज़ी पे। तो और रही बात स्टेटस सिंबल की, भाषा कोई भी हो, भाषा में एक आपका ज्ञान झलकना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए। आप लैंग्वेज वो बोलें, भाषा वो बोलें तो। और वैसे भी हम भारतीय हैं और हिंदी हमारी शान है। यदि हिंदी से बोलेंगे तो मैं नहीं समझती हूँ कि यहाँ पे स्टेटस सिंबल में कोई परेशानी हो सकती है। कि अंग्रेजी एक प्रभावशाली भाषा है, पर मैंने पढ़ा था कहीं कि पढ़ अंग्रेजी यद्यपि सवगुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। कहने का मतलब है कि हिंदी भी बहुत प्रभावशाली है। मेरा स्पष्ट मानना है कि अगर आपकी किसी भाषा पे बेहतर पकड़ है, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा हो, भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। भाषा कौन सी है ये महत्वपूर्ण नहीं है। अंग्रेजी भाषा भी प्रभावशाली है, लेकिन हम हिंदी में भी अपनी बात को बड़े प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं। मैं इंग्लिश का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा यह मानना है कि इंग्लिश स्टेटस सिंबल नहीं है। अगर आप अपनी बात हिंदी में प्रभावशाली ढंग से रख सकते हैं और आपकी भाषा में पर्याप्त पकड़ है, तो निश्चित रूप से हिंदी के बराबर कोई ऐसी भाषा नहीं है जो आपको एक ऊंचे मापदंड को स्थापित ना कर पाए। देखिए ज्योति भैया, मैं आपको बताऊं, मैं तो चाहे जितना बड़ा कोई अंग्रेज आके खड़ा हो जाए, कोई भी जितना भी बोले, मैं हिंदी में ही बात करती हूँ और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और मेरा साहित्य के ऊपर अच्छी पकड़ है। मैं बहुत अच्छा लिख भी लेती हूँ और काफ़ी कुछ मैं लिखती हूँ। देखिए इस भाषा जो है, हिंदी जो है, वो इतनी प्यारी भाषा है, बड़ी सम्मानजनक भाषा है। और हम समझते हैं कि हम लोग अगर किसी से हिंदी में बात करते हैं, एक दूसरे को सम्मान दे करके हम अपनी बात उसको समझा सकते हैं, तो इससे बड़ा और हमको क्या चाहिए। अंग्रेजी मतलब वो कोई खराब भाषा नहीं है, पर हमारी हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है और हम लोग इसको ज़्यादा प्रचार करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हिंदी में बोलना बहुत अच्छा लगता है। लोगों को ये बड़ा भ्रम है कि अंग्रेजी बोल के हम सामने वाले पे ज़्यादा असर डाल सकते हैं। नहीं, शायद उनको वो लैंग्वेज समझ नहीं आती होगी, तो इसलिए बोल पाते हैं वो लोग, तो बोल जाते हैं सब कुछ भी। नहीं, बहुत सारी सोशल विंग में महिलाएं जो होती हैं वो भी इस तरह का प्रयोग करती हैं। वो अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए थोड़ा बोलती हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अंग्रेजी बोलना ही आज के समय में सब कुछ समझा जाता है। और आपने ये प्रश्न मुझसे किया है, मेरा स्नातकोत्तर पीजी अंग्रेजी में ही है, लेकिन मैं पर्सनली कभी भी ऐसा नहीं मानती हूँ कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत है। भाषा पे पकड़, आपकी विद्वता केवल अंग्रेजी से नहीं दिखाई जा सकती। वो आप हिंदी भी एक सशक्त माध्यम है जिससे आप अपनी सारे भावनाओं को,
सारी जो भी फीलिंग्स है उसको अच्छी तरह से अट्रैक्ट करा सकते हैं। लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है, आज अंग्रेजी को इतना महत्व देते हैं कि हम अपनी भाषा को ही भूल गए, जबकि हिंदी जैसे शब्दकोश, अंग्रेजी में ही एक ही शब्द के 50 अर्थ है, लेकिन हिंदी एक ऐसा शब्दकोश है जिसकी विस्तृत चर्चा भी नहीं कर सकते, हम उसको पकड़ नहीं सकते। इतना विशाल उसका संग्रह है कि एक एक शब्द के लिए अनेक शब्द बने हुए हैं, अनेकों पर्याय हैं उसके, जबकि अंग्रेजी में उसके पर्याय नहीं है। तो हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। हम लोग होता है लेकिन कई लोग समझ में भी नहीं आती है, लोग गलत भी बोल देते हैं। और मैं समझता हूँ हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो मुझे हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, और हिंदी बिल्कुल हमारे जो आम आदमी समझता है, हिंदी से अच्छे कोई हमारी भाषा नहीं है। लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई साहब आप उसको हिंदुस्तान में रह के आप हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि इंग्लिश आप गलत बोलते हैं, गलत हमने देखा है लोगों को, ऑफिस में हमने पूरी लाइफ रहे तो लोग गलत लिख भी देते लेटर, तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है और बोलते भी गलत हैं। तो हम ये कहेंगे लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे हमारे कोई छोटा क्लास 3 के कर्मचारी हो, आप हिंदी का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल आपका कहना एकदम उचित है। स्टेटस सिंबल की तरह यूज़ करके रौब झाड़ने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अच्छी तरह और ठीक से जवाब दें मातृभाषा में, हिंदी में, तो वो भी अपने आप में अफेक्टिव रहेगी। जैसे मैंने बोल गया ना, मतलब वो भी रहेगी प्रभावी। तो ज़रूर नहीं कि अंग्रेजी बोल के ही हम सामने वाले पे असर डाल पाएं ना, हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन लोगों में धारणा बन चुकी है, वो अंग्रेजी बोलते हैं। हम तो कस्टमर डीलिंग रही है, पब्लिक डीलिंग रही है, तो बहुत से अंग्रेजी जानने वाले आते थे, तो हम उनसे 2 शब्द अंग्रेजी में बोल के ये मतलब जताते थे हम जानते हैं अंग्रेजी, लेकिन आप हिंदी में पूछे तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, अंग्रेजी का सिंबल तो है। ज़्यादातर लोग कोशिश ये करते हैं जिन्हें अंग्रेजी अच्छी तरह आती भी नहीं है, वो भी अंग्रेजी बोलते हैं, और उस चीज़ को उनको ये समझ में नहीं आता कि हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। लेकिन सही बात बोलते हैं, लेकिन जी जरूर बोलते हैं, वो मौका पाके छोड़ते नहीं हैं। लेकिन मेरे पूरी इंटायर लाइफ में पब्लिक डीलिंग का काम रहा मेरा। 1,000 आदमियों को एक दिन में डील करना पड़ता था गाड़ी में, पब्लिक को। तो मेरा हमेशा से ये रहा, सबसे पहले मैं हिंदी बोलता हूँ, और जो सामने वाला अगर 1-2 दफ़ा बोलने के बाद उसकी मजबूरी हो, वो नहीं समझ पाता कि आई डोंट नो इंग्लिश, हिंदी, तब फिर मैं उनसे अंग्रेजी में बात करता हूँ। अदरवाइज मेरी पहली प्राथमिकता होती है कि मैं हिंदी में ही बात करूँ, और वो मेरे को बड़ी प्रिय भाषा लगती है। एक दूसरे से बात करने का, समन्वय का एक तरीका है, अपनी बात रखने का एक तरीका है, लेकिन लोग भाषा के प्रभाव में, खासतौर से अंग्रेजी भाषा का जो प्रभाव है, उसे बताकर दूसरों पर रोड गाड़ने की बात सोचती हैं, या वो सोचते हैं कि मेरा इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ेगा अगर मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। जबकि यथार्थ ये है, हम भारतीय हैं, हमारी मूल भाषा और जो है वो हिंदी है। हिंदी में हम बात करें ज़्यादा सहज और सुलभ होता है, लेकिन अपना इंप्रेशन को दिखाने के लिए अंग्रेजी में बात करना, अंग्रेजी आए ना आए, अंग्रेजी टूटी फूटी आए या सॉरी या वेलकम के बाद फिर हिंदी में आके बात करना, ये मुझे लगता है कि उस व्यक्ति की सोच हो सकती है जो अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन सामने वाला जो सुन रहा है उसकी सोच में उसके प्रति बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। हम भारतीय हैं, हमें अपनी भाषा का सम्मान करते हुए अपनी भाषा में ही बात करना चाहिए। भाषा कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपने बात शुरू की और अगर सामने वाला नहीं समझ पा रहा तो आप उसी भाषा में करो ना, क्योंकि आप अपनी भाषा उनको पहुंचा रहे हैं, आप अपनी बात उनको पहुंचा रहे हैं। जब वो समझ ही नहीं रहा तो उनको क्या बोल रहे हैं, तो वो तो गलत ही होता है। और मैंने 1-2 अच्छे वक्ताओं को भी देखा है कि वो पहले देख लेते कि आप किस भाषा को समझते हैं, फिर वो उसी भाषा में आपसे बात करते हैं। बड़ी बड़ी सभाएं भी होती हैं, तो समझदार व्यक्ति की तो यही है फिर तो ये है कि भाई जिसको जैसा बोलना है सो बोल ही रहे। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।